हमारे स्कूल में जब हम छोटे हुआ करते थे तो इंग्लिश वाली मैम थी जिनसे मुझे बहुत डर लगता था, बिलीव मी। बहुत डर मतलब, क्योंकि एक तो उस टाइम पे छोटे होते थे और दूसरा वो थोड़ी हैवी थी, हैवी मतलब हेल्दी, और वो अगर थप्पड़ अगर कस के मार दे तो मैं आपको पहले भी बोला था, मैं आज फिर बोल रहा हूं, बच्चे स्लाइड होते हुए क्लास से बाहर निकल जाते थे। और उस टाइम पे ही थप्पड़ वप्पड़ मारना अलाउड था। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो उनका क्या था वही आप जानते हो, ये वाली कॉपी याद है क्या? हाँ, ऐसे लिख के लाओ, कर्सिव राइटिंग और वो सब ये डील करती थी हमारे साथ। तो उनमें क्या था कि भैया वो इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी कि अगर आप होमवर्क नहीं करके ले जाते हो और आपने थोड़ा सा कुछ गड़बड़ की तो उनका सीधा अटैक होता था आप पे। अब मैं उस डायरेक्शन में नहीं जाता हूं कि ये बात सही है कि गलत है, मैं उसका इंपैक्ट बताता हूं। जब मैं उस फेज से गुजर रहा था जब इंग्लिश वाली मैम सेक्शंस बटे होते हैं, अब तुम सोचो कि हम इतने छोटे हुए भी ये जानते थे कि और किसी सेक्शन में और किसी सेकंड क्लास के सेक्शन में कोई और टीचर है इंग्लिश की जो बहुत पोलाइट है, और हम सोचते हमें यार ये कौन पढ़ाने आ जाती है, इतना पीटती है। सच में वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रिक्ट। मैंने बोला तो वो ऐसा होता था कि आप अगर आज उन्होंने कोई काम दिया, आज अगर आप आज एब्सेंट हो, वो काम नहीं करके आए तो आपको एब्सेंट ही होना पड़ेगा, बिकॉज आप काम नहीं करके आए क्लास में आ गए तो आप जानते हो आपकी हालत क्या होगी। तो जब आप कल आओगे तो वो कल भी नहीं छोड़ती थी, तो वो एक और सवाल इकट्ठा हो जाता था कि काम क्यों नहीं करके आए और कल क्यों नहीं आए थे। तो वेरी स्ट्रिक्ट। एंड अपनी हैंड राइटिंग शुरू में बचपन में नहीं थी भैया, ऐसी बहुत बेकार थी, और मैंने तो अपना हाथ भी स्विच किया था। पहले मैं राइट हैंड से लिखता था, बाद में फिर मुझे बोला गया कि लेफ्ट से लिखो। हाँ, वो घर वाले एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं छोटे बच्चों पे, बोले इसको लेफ्ट से लिखवाते हैं। मैं कहा ठीक है भाई, लेफ्ट से लिख देंगे, अपने थोड़ी कुछ पता है। तो बहुत बेकार हैंड राइटिंग थी। अब जरा देखना, आज जो मैं आपको इस बात की समझ या फिर इस बात का जो एग्जाम्पल है वो इसलिए बता रहा हूं, आज जो लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं या फिर जो हैंड राइटिंग के बारे में थोड़ा बहुत अच्छा बोलते हैं कि सर आपकी बोर्ड वर्क बहुत अच्छा है, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, तो मैं मन ही मन में उन मैम को थैंक यू बोल रहा होता हूं। मुझे नहीं पता है कि अभी वो कहां है, समझ में आया? और हमारी मतलब कोई इंटरेक्शन भी नहीं है। आई डोंट नो वो सोशल मीडिया पे है भी कि नहीं, ठीक है? बट जब भी मेरी कोई हैंड राइटिंग की तारीफ करता है तो मेरा सीधा धन्यवाद उनकी चरणों में पहुंच जाता है। थैंक यू सो मच मैम। बट अगर आप उस फेज को याद करूं, मैं अपने उस फेज को याद करूं, तो वो इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, मुझे अच्छे से याद है। बहुत कम बातें अपने आप को बहुत बचपन की याद रहती हैं। एक बार मैंने अपनी मम्मी को ये तक बोल दिया था कि मुझे स्कूल मत भेजो, मैं झाड़ू या पोछा करने के लिए घर पे तैयार हूं। क्योंकि हमें ऐसा सिखाया जाता था छोटे बच्चों को कि भैया पढ़ेगा नहीं तो फिर झाड़ू पोछा कर ले, मतलब ये एज ए टॉन्ट यूज होता था। तो मैं इतना ज्यादा मतलब परेशान हो गया था, मैं कि वो पीटती है भैया और वो कोई उसमें कोई कमी भी नहीं छोड़ती है। तो मैंने साफ साफ बोला कि मैं झाड़ू पोछा करने के लिए तैयार हूं, मुझे वहां मत भेजो, आज उनकी क्लास है, मैं नहीं जाऊंगा। स्कूल में मेरा काम नहीं किया हुआ और काम जिस लेवल पे वो चाहती है उसने किया हुआ। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे कि शी वाज वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रिक्ट। बट उसका इंपैक्ट देख रहे हो आज? उस टाइम पे हाँ मैं बिल्कुल बोल सकता हूं नहीं अच्छी लगती थी, डर डर के मैं जा रहा था वहां पे, डर डर के उनके पास, बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी। बट वो अच्छा लगना या ना लगना वो एक अलग स्टोरी है। अब उसका इंपैक्ट जो है वो पूरी जिंदगी भर मेरे पे रहेगा, समझ पा रहे हो? तो बस सेम मैसेज आपके लिए है बेटा। आपको कोई अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, आपको अभी कोई परेशान कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हो सकता है किसी टीचर की बातें आपको अच्छी भी लगे, हो सकता है किसी टीचर की बातें आपको चुभे, हो सकता है किसी टीचर की बातें आपको बुरी भी लगे, बट बिलीव यू मी दैट ऑल थिंग्स आर फॉर योर पॉजिटिव। वो सारी की सारी बातें आपके पॉजिटिव के लिए है। तो अपने टीचर्स को फॉलो कीजिए, उनकी बात मानिए। और मुझे कुछ बच्चे मिले भी थे, इनफैक्ट एक ने मुझसे फोन पे भी बात की थी, उसने बोला था कि सर आप नहीं जानते हैं कि आपकी जो बातें हैं वो कहां पर, इनफैक्ट ये सभी टीचर्स के लिए वैलिड है, किसका और कितना कहां पर वो इंपैक्ट डाल रही है। ठीक है, तो बस यही है। और ऑलवेज रिस्पेक्ट योर टीचर, ऑलवेज। आप उनसे पढ़ना चाहते हैं नहीं पढ़ना चाहते, आपको उनका समझ में आता है कि नहीं समझ में आता है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट आपको कभी पता चले कि ये टीचर है और किसी को पढ़ाता है, रिस्पेक्ट। आई एम नॉट सेइंग कि देखते ही आप गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग, वो नहीं। रिस्पेक्ट मतलब कि हाँ जो वो डिजर्व करते हैं कि हमारी तरफ से कोई ऐसी हरकत ना हो जिससे वो परेशान हो। बस समझ में आया कि नहीं समझ में आया?